नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को समझने वाले हैं, कार्बोनिल केमिस्ट्री। चलिए इसके अनोखे संसार की गहराई में उतरते हैं। सोचिए जरा, दालचीनी की महक, नेल पॉलिश रिमूवर और बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को बचाने वाले लिक्विड में कॉमन क्या है? जवाब छिपा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक खास फैमिली में। ये हर जगह है, खुशबू, स्वाद, प्लास्टिक, दवाइयाँ, सब में। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कार्बोनिल कनेक्शन समझेंगे, फिर इस केमिकल फैमिली से मिलेंगे, जानेंगे कि ये बनते कैसे हैं, इनके खास रिएक्शंस क्या हैं, और आखिर में एल्डिहाइड और कीटोन के बीच का फर्क पता करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, उस एक चीज से जो इन सबको आपस में जोड़ती है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, कार्बोनिल कनेक्शन। देखिए, हम आगे जो भी बात करेंगे ना, उसकी पूरी कहानी सिर्फ एक लेकिन बहुत ही जरूरी फंक्शनल ग्रुप के चारों ओर घूमती है। और वो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप। इसमें होता क्या है, एक कार्बन एटम एक ऑक्सीजन एटम से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, बस इतना ही। लेकिन ये छोटा सा अरेंजमेंट ही एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कंपाउंड्स का आप कह सकते हैं दिल है, और उनकी सारी केमिस्ट्री की चाबी भी यही है। तो सवाल ये है कि ये इतना रिएक्टिव क्यों है? इसका राज है पोलैरिटी, यानी ध्रुवीयता। देखिए, ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है। इससे होता यह है कि कार्बन पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पर हल्का सा नेगेटिव, और यही पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन केमिकल रिएक्शंस के लिए एक टारगेट बन जाता है। उसे इलेक्ट्रॉन्स की तलाश रहती है। ठीक है, तो अब जब हम कार्बोनिल ग्रुप को समझ गए, तो चलिए इस केमिकल फैमिली के मेन प्लेयर से मिलते हैं, यानी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें जो मेन फर्क है वो बहुत मामूली सा है, लेकिन बहुत जरूरी है। एल्डिहाइड में क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप कम से कम एक हाइड्रोजन एटम से जुड़ा होता है, जबकि कीटोन में वही कार्बोनिल ग्रुप दो कार्बन एटम से जुड़ा होता है। बस यही छोटा सा फर्क इनकी प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का अंतर ला देता है। और हां, इनके नाम भी बड़े दिलचस्प होते हैं। केमिस्ट्री में दो तरह के नाम चलते हैं, एक कॉमन नाम जो पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, जैसे एसिटाइलडिहाइड या एसीटोन, और दूसरा है आईयूपीएसी नाम, जो एक सिस्टमैटिक तरीका है। इसमें एल्डिहाइड के नाम के आखिर में अल लगता है, जैसे इथेनॉल, और कीटोन के नाम के आखिर में ओन लगता है, जैसे प्रोपेनोन। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ये क्या है, पर सवाल ये है कि ये बनते कैसे हैं। इन्हें लैब में तैयार करने के कई भरोसेमंद तरीके हैं। अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है तो हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, या इटार्ड और गाटरमान को जैसी रिएक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कीटोन बनाने के लिए हमें सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, या फिर फ्रीडल क्राफ्ट्स एसिलेशन जैसे तरीके अपनाने पड़ते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हम शुरू किससे कर रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल से या सेकेंडरी अल्कोहल से। यही तय करता है कि आखिर में एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, इनके केमिकल रिएक्शंस। आखिर ये कार्बोनिल कंपाउंड्स व्यवहार कैसे करते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन का एक सिग्नेचर रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जैसा कि हमने पहले बात की थी, कार्बोनिल कार्बन पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच चीजों, जिन्हें हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, को अपनी तरफ खींचता है। बस न्यूक्लियोफाइल आता है और इस कार्बन पर अटैक कर देता है और रिएक्शन शुरू हो जाता है। ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, न्यूक्लियोफाइल आता है और बेचारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है। स्टेप 2, जैसे ही अटैक होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का एक बॉन्ड, जिसे पाई बॉन्ड कहते हैं, टूट जाता है और उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाते हैं। स्टेप 3, अब ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो वो सॉल्वेंट से एक प्रोटॉन यानी H+ ले लेता है, और बस हो गया रिएक्शन। एक फ्लैट डबल बॉन्डेड ग्रुप अब एक 3D सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर में बदल चुका है। अब दो और बहुत फेमस रिएक्शंस हैं, एल्डोल कंडेंसेशन और कैमिजारो रिएक्शन। इनमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। एल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ उन कंपाउंड्स में होता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप के ठीक बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन। वहीं कैनिजारो रिएक्शन उन एल्डिहाइड्स में होता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं है। सोचिए, बस एक छोटे से हाइड्रोजन के होने या ना होने से पूरा रिएक्शन का रास्ता ही बदल जाता है। अच्छा, मान लीजिए लैब में दो टेस्ट ट्यूब हैं, एक में एल्डिहाइड है और एक में कीटोन। देखने में दोनों एक जैसे लग सकते हैं, तो पता कैसे चलेगा कि कौन क्या है?
इसके लिए केमिस्ट कुछ जासूसी वाले टेस्ट करते हैं। चलिए ऐसे ही 2 क्लासिक टेस्ट देखते हैं। पहला टेस्ट है टॉलेंस टेस्ट। इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है, और ये नाम क्यों है ये अभी पता चल जाएगा। ये एक बहुत ही फेमस और दिखने में कमाल का टेस्ट है। तो होता क्या है इसमें, हम टॉलन रिएजेंट नाम का एक केमिकल डालते हैं। अगर टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इस प्रोसेस में रिएजेंट में मौजूद सिल्वर आयंस रिड्यूस होकर असली चमकीली सिल्वर मेटल बन जाते हैं। नतीजा, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक खूबसूरत चांदी की परत जम जाती है, बिल्कुल आईने जैसी। और कीटोन वो इस टेस्ट में कुछ नहीं करते। तो अगर सिल्वर मिरर बना, मतलब कंफर्म है कि ये एल्डिहाइड है। चलिए अब देखते हैं दूसरा टेस्ट, फेलिंग टेस्ट। इसे रेड प्रेसिपिटेट टेस्ट भी कहते हैं। ये भी इसी बात पर आधारित है कि एल्डिहाइड बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, पर कीटोन नहीं। इस टेस्ट में हम फेलिंग सॉल्यूशन डालते हैं जो नीले रंग का होता है, और उसे गर्म करते हैं। अगर एल्डिहाइड मौजूद है तो वो फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इस बार सॉल्यूशन में मौजूद नीले रंग के कॉपर 2 आयंस कॉपर 1 आयंस में रिड्यूस हो जाते हैं, जो मिलकर कॉपर 1 ऑक्साइड का एक लाल रंग का प्रेसिपिटेट यानी एक सॉलिड पदार्थ बनाते हैं। तो अगर नीला सॉल्यूशन लाल भूरे रंग के सॉलिड में बदल जाए तो समझ जाइए कि ये एक एल्डिहाइड ही है। तो अब हम वापस अपनी शुरुआती बात पर आते हैं। ये सब केमिस्ट्री सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, हमारी रोज की जिंदगी इनसे भरी पड़ी है। फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को बचाने में होता है। एसीटोन, वो तो एक बहुत कॉमन नेल पॉलिश रिमूवर है। बेंजाल्डिहाइड से परफ्यूम और फ्लेवर बनते हैं। वनीला की खुशबू वनीलिन से आती है, और दालचीनी का स्वाद और महक सिनेमैल्डिहाइड की वजह से है। ये सब कार्बोनिल कंपाउंड्स ही तो हैं। ये साधारण से दिखने वाले कार्बोनिल ग्रुप्स असल में अनगिनत चीजों के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, प्लास्टिक से लेकर दवाइयों तक। ये फंडामेंटल केमिस्ट्री लगातार नए नए इनोवेशंस के दरवाजे खोल रही है। जरा सोचिए, एक कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड में कितनी ताकत छुपी है, और हम भविष्य में इनसे और क्या क्या बना